4.1 का हम लोग जानते ही है कि ये चैप्टर क्या है, घात तथा घातांक का है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी सवाल है। 2 का पावर -1 ब्रैकेट में पावर 5 मल्टीप्लाई 32। कितना इजी है देखिए। है तो ये पावर में, लेकिन 32 आपका सिर्फ और सिर्फ संख्या में दिया हुआ। हम इसको फॉर्म में लाएंगे और फॉर्म में जहां लाएंगे फॉर्मूला आधारित बैठा देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। 32 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो मेरा आएगा 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। क्या आएगा? 2 आया 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर। तो ये तो फॉर्मूला सेट है या नहीं है? 2 का पावर माइनस यानी 1 का पावर m और ब्रैकेट में n। देखिए ये हो गया m और ये हो गया n। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या? a मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n, ये फॉर्मूला हो रहा। तो m यानी कितना? 1 और n कितना? 5। तो 5 एकम 5 यानी कितना हो गया? -5। ठीक है। गुना ये जो तोड़े क्या को 2 आया? 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 आया। अब देखिए फॉर्मूला सेट हो गया। फिर a का पावर m और a का पावर n, m प्लस n फॉर्मूला ना। तो हम क्या कर सकते हैं? a यानी 2, m यानी कितना? -5 और n यानी कितना? 5। माइनस प्लस माइनस, तो ये और ये का होगा? कट गया। तो 2 का पावर क्या? 0 और 2 का पावर 0 मतलब कितना? 1। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 प्लस 1/3 का पावर स्क्वायर है और 1/3 का पावर 3 है। ठीक है। अब 1 ब्रैकेट में है मतलब ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। ऐसे तो आपका आंसर यहाँ पे माथे में 0 है मतलब 1 हो ही जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये सबको पता है। a का पावर 0 मतलब क्या? 1 होता है ना। तो यहाँ पे लेकिन आपको ब्रैकेट के अंदर है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 1/3 इसका करेंगे तो कितना होगा? 3 दिया 9, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 का पावर में क्या? 0। 3 9 27 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो मेरा आएगा कितना? 87 आएगा। ठीक है। नहीं आएगा तो देख लीजिए 3 9 27। जब भी आपको जानते हैं कि बीच में प्लस रहने से बटा में रहेगा, भिन्न में रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं? इनका हर का लॉस निकालते हैं ना। तो 3 1 के 3 3 3 9 3 9 27, 3 3 का 3 3 3 देखिए 3 3 9 9 27 आया। तो जब भी इस तरह का रहेगा ना एक ही पारा का, तो जो बड़ी संख्या है वही उसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। निकालने का कोई जरूरत नहीं है। 27 को भाग दीजिएगा 3 से तो कितना आएगा? 3 9 27 यानी 9, यानी 9 का 3 9 27 9, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 का 9। समझ में आया? 9 से 27 को भाग देंगे, 9 तिया 27 3 और 3 एकम 3, 27 एकम 27 और 1 कम 1 0। बताइए 9 3 12 और 1 15, 15 बटे कितना? 9 3 12 और 1 13। कितना हो गया? 13 13। अब बताइए माथे में क्या? माथे में क्या? 0। अब 0 आ गया, 0 तो ऑलरेडी है मेरे पास, तब 0 आ गया यानी पावर क्या है? इसका वैल्यू 1 होता है। आपको जानते हैं ना, a का पावर 0 इक्वल्स टू क्या? 1। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 9 9 9। ठीक है, यानी 999 का पावर क्या है? 0 है। आप जानते ही है a का पावर 0 इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 999 के माथे में 0 है, मतलब क्या आंसर आएगा? सीधा सीधा आंसर कोई भी वैल्यू बैठा दीजिए, कोई भी। 999 के जगह आप 1000 लिखिए, 2000 लिखिए, 5000 लिखिए। पावर 0 मतलब एक, मतलब कुछ देखना नहीं है, माथे में 0 है मतलब 1 लगाना है। आपको ऑप्शन दे ही दिया है, फॉर्मूला दे ही दिया है। सेकंड में चौथा नंबर क्वेश्चन में है 3/5 का पावर 2 और यहाँ पे -1 है। ठीक है। एक बात बताइए, m n m मल्टीप्लाई n
हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं 3/5 2 एकम 2। बताइए हुआ या नहीं हुआ? समझे ना नहीं समझे? ये फॉर्मूला ए का पावर m होल पावर n हुआ। तो m इंटू n, तो m कितना 2 गुना 1, तो 2 एकम बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस। अब इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करके उल्टा देंगे, यानी 5 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, यानी स्क्वायर हो गया। हुआ। अब 5 को कै बार गुना करेंगे? 2 बार, यानी 5 बचे 25। 3 को कै बार गुना करेंगे? 2 बार, 3 तिया हो गया। आपको इस टाइप का दे देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, या n का मान ज्ञात कीजिए, या p का मान ज्ञात कीजिए, या x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यदि 6 का पावर n बाय 6 का पावर -2 बराबर 6 पावर 3 है, तो का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो n देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू बोला। तो 6 का पावर आप जानते हैं, अगर माइनस देखिए बेस है या नहीं है, यहाँ भी 6 यहाँ भी है ना, दोनों बेस सेम है, पावर अलग है, यानी -2 अगर हम ऊपर जाएंगे क्या बन जाएगा? प्लस n+2। समझ में आ गया? बराबर जो है इसका क्लियर। अब देखिए यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, इसका मतलब पावर अलग अलग है, लेकिन बेस तो मेरा सेम है ना, आधार मेरा सेम है। तो जब आधार सेम है तो ये 6 और ये 6 बचा क्या? पावर n+2, और यहाँ पे पावर कितना बचा? 3, यानी n बराबर +2 अगर उधर जाएगा तो साइन बदल जाता है, यानी प्लस उधर जाने से माइनस करता है। तो n बराबर क्या हो गया? 1 हो गया आंसर, यही हो गया आंसर।